आगे एक अधिकार की चर्चा चली और वो अधिकार 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 पर सारा काम चला। मुझे संगठन ने जिस भूमिका के लिए यहाँ पर भेजा है वो कर्तव्य वाली भूमिका है। अधिकार की चर्चा मैं नहीं करूंगा। अधिकार की बात सुरेंद्र सिंह जी से लेकर कैलाश जी, आदरणीय जगदीश राय साहब ने की और अभी सुरेश जी चौहान साहब ने सारा अधिकार वाला वो पार्ट था उसको अदा कर दिया। अधिकार के लिए मात्र 6 पंक्तियां बोल के फिर कर्तव्य पे आता हूं, जो मुझे भूमिका दी गई। आज कोई भाषण नहीं होगा, मुझे जो भूमिका दी मुझे एक कहानी सुनानी है, मात्र कहानी सुना करके अपने कर्तव्य की तीसरी करूंगा। अधिकार वाली बात पर 6 पंक्तियां बाल कवि बैरागी। जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी और बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो कि षड्यंत्र कहीं पलता है घने अंधेरे का, किंचित मावस है घोट रही कहीं कंठ नवीन सवेरे का, तब जिसमें बल है साहस है वे ही आगे आ पाते हैं, बेशक वे सूरज बन न सकें किंतु मशाल बन जाते हैं। यदि आपको मशाल बनना है तो आगे आकर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ पानी व पसीने में फर्क होता है, एक पत्थर व नगीने में फर्क होता है। बुझ दिलों की तरह जिंदगी जीने वाले क्या जाने कि सिर्फ श्वास ढोने व जीने में फर्क होता है। जीना शुरू करोगे तो पता लगेगा क्या है दुनिया में कमी है, क्या कमी नहीं है कद्रदानों की कोई, करेज कोई कमाल पैदा, कुछ कमाल करके देखिए। कितने लोग साथ में आते हैं, कैसे हुजूम उमड़ता है, आपको काम करना है। और ये एकमात्र शिक्षक संगठन है हमारा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जो अधिकार के साथ में कर्तव्य की बात करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है। अभी आदरणीय चौहान भाई साहब ने कहा कि हम अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मना रहे हैं। मुझे एक कहानी सुनानी मात्र। मातृशक्ति विराजमान है, अधिकारों का, सुविधाओं का, विसंगतियों विद्रूपताओं की चर्चा करके रोना रोने वाले लोग वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन जिनको काम करना होता वो किस तरह से कर जाते हैं। 300 वर्ष पहले हमारी वंश परंपरा में कौन था हमें याद नहीं है। श्राद्ध मनाने वाले भी दादोसा के बाद में श्राद्ध मनाना बंद कर देते हैं। 300 वर्ष पहले हम किनकी संतान है वो पीढ़ी तक जाने का हमारे पास में कोई रास्ता भी नहीं होगा, भूल गए हम। लेकिन अहिल्याबाई होलकर को 300 वर्ष बाद में याद करते हैं तो क्यों करते हैं, बस यही बात मुझे करनी है। एक बालिका भूमिका संक्षिप्त 1.5 मिनट में सुने। एक ऐसी बालिका जो साधारण परिवार में पैदा होती है, 11 वर्ष की उम्र में जिसकी शादी कर दी जाती है, 29 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है, 40 वर्ष की उम्र में जिसका बेटा चला जाता है, 60 वर्ष की उम्र में पुत्री, दामाद और दोहिता चला जाता है, एक भी निकट का संबंधी कोई जिंदा नहीं बचता है। वो महिला ऐसा कुछ करके दिखाती है कि 300 वर्ष बाद में संपूर्ण भारत उनको याद करता है। ऐसा नाम है अहिल्याबाई होलकर। कहानी से बात शुरू करता हूं। ये मल्हाजीराव होलकर के समय का काल है, 18वीं शताब्दी। उसका प्रारंभिक काल 1721 में मल्हाजीराव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की। आदरणीय करणी सिंह साहब, ये होलकर वंश होल गांव से उठा, इसलिए उन्होंने होलकर से होलकर बना। राठौड़ों की शाखाओं में मल्लीनाथ जी के राजवंश के जितने लोग हैं राठौड़ वंश परंपरा में, वो अपने गांव के नाम से अपना गोत्र लिखते हैं। जसवंत सिंह जी जसोल, कभी राठौड़ नहीं लगाया उन्होंने। मल्लीनाथ जी की परंपरा में मालानी से जितने लोग उठे वो राठौड़ परंपरा में सारे गांव के नाम से वो जातियां जानी जाती है। वैसे ही होल गांव से उठे, इसलिए होलकर बने। वो मल्हाजीराव होलकर मराठों के ऐसे पराक्रमी सूबेदार हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ करके दिखाया, उस पराक्रम के सामने कोई टिका नहीं। एक दिन का समय, मल्हाजीराव होलकर अपने राज्य के दौरे पर हैं। एक गांव में जाते हैं, चौंढी नामक गांव है, अपने यहाँ चांडी गांव होगा, चौंढी नामक गांव है। उस चौंढी गांव में जाते हैं, वहाँ का जो व्यक्ति है साधारण किसान है, लेकिन वहाँ पर पाटील कहते हैं। यद्यपि वो सिंधे हैं लेकिन पाटील कहते हैं। पाटील कौन? अपने यहाँ पर जैसे गांव में ठाकुर है, चौधरी है, गुजरात में पटेल है, पंजाब में लमड़दार है, ऐसा गांव में जो व्यक्ति होता है जिसके पास में राज सत्ता सीधी आती है और गांव वालों के बीच में सेतु का काम करते हैं। माणकोजी राव सिंधे वहाँ के व्यक्ति है, उनके घर में मल्हाजीराव होलकर वहाँ के शासक सूबेदार आते हैं। वो रुकते हैं, गांव के लोगों की समस्याएं सुन रहे होते हैं। सांध्यकालीन समय होता है,
मधुर स्वर में शिव स्तवन सुनाई देता है। शिव की आराधना, शिव की स्तुति। 11 वर्षीय एक बालिका अपने मधुर कंठ से भगवान शिव की आराधना कर रही होती है। मल्हाजीराव होलकर के कानों में जैसे ही स्तुति का स्वर पड़ता है, सारे लोगों को रोक देते हैं और एक चित्त होकर के उस स्तुति को सुनते हैं। बालिका शिव के मंदिर से बाहर आती है। जब उसको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। अप्रतिम सौंदर्य, 11 वर्ष की है लेकिन डील डोल से बहुत सुदृढ़ है। उनको देख करके मल्हाजीराव होलकर प्रभावित होते हैं। मानकोजी शिंदे के सामने प्रस्ताव रखते, पूछते हैं कौन है बालिका? वो कहते हैं मेरी सुपुत्री हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुंदर हैं। एक प्रस्ताव रखता हूं। मल्हाजीराव होलकर प्रस्ताव रखते हैं 11 वर्ष की पुत्री के सामने, पुत्री के पिता के सामने, मैं तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूं। आप समझते हैं हाथ मांगने का मतलब? तुम्हारी पुत्री मेरे घर में आए, शादी करना चाहता है। आप विचार करें, एक राजा जब किसी 11 वर्ष की पुत्री के पिता के सामने प्रस्ताव रखे, 4 गुनी उम्र वाला, क्या स्थिति रही होगी? एकदम से मानकोजीराव हतप्रभ रह गए। ना करे पूरा गांव और वंश खत्म हो जाएगा। राजा जोगी अगन जल इनकी उलटी रीत, डरते रहिए परशुराम ये थोड़ी पाड़े प्रीत। क्या क्या करे? हाँ करे तो बेटी का जीवन बलिदान हो जाए, ना करे तो गांव और वंश खत्म हो जाए। उस दुविधा में, अंतर्द्वंद में जब मानकोजीराव को देखा तो मल्हारराव होलकर समझ गए कि मेरी बात को ठीक से नहीं समझा है। मल्हारराव होलकर कोई कामुक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तुरंत कहा, मानकोजी किस अंतर्द्वंद में फंस गए? मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मेरे पुत्र 18 वर्षीय पुत्र खांडेराव के लिए मांग रहा हूं। ये मेरे घर की पुत्र वधू बनेगी, इसलिए मैं ये इसका हाथ मांग रहा हूं। मुझे चाहिए कि ऐसी संस्कारवान बेटी राज परिवार में आए, मेरे घर की पुत्र वधू बने, जान बची लाखों पाए। मानकोजी एकदम से खुश हुए। उन्होंने कहा, मेरे संकट को हर लिया, मैं बड़ी दुविधा में आ गया था। मल्हारराव होलकर ने कहा, इतना दुष्ट नहीं हूं मैं जानता हूं कि नैतिकता क्या होती है और परिवार कैसे चलते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी के संस्कार को देख करके मैं चाहता हूं मेरे घर की, मेरे कुल की लक्ष्मी बने। शादी हो गई। उस समय में ये कोई 11-12 वर्ष की उम्र कम नहीं मानी जाती थी। हमारे यहाँ 13 और मर्द 18, ये सगाइयाँ शादियाँ होती रही हैं। शादी हो गई, राजवंश की बहू बन करके आ गई। लेकिन आप जानते हैं कि जिनके पास में धन जोबन और ठाकरी, ऊपर सु अविवेक, ए चारू भेड़ा हुए तो अनर्थ करे अनेक। धन हो, यौवन हो, ठाकुरी आ जाए और अविवेक हो तो कितना अनर्थ होता है और कितना अन्याय हो सकता है, इसका पार नहीं हो सकता। खांडेराव अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे और मल्हाजीराव होलकर का इतना बड़ा नाम, इसलिए खांडेराव का स्वभाव चंचल था, उग्र था। घर वालों के साथ में उग्र और बाहर चंचल। आप सोच सकते हैं कैसी स्थिति रही होगी। कई सारी शादियां कर ली उन्होंने, लेकिन किसी दूसरी रानी के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। अहिल्याबाई होलकर के 2 संतान पैदा हुई, एक बेटा मालेराव और एक बेटी मुक्ता देवी। 2 संतानें पैदा हुई। जितना अन्याय कर सकते थे खांडेराव अहिल्याबाई पे किया, लेकिन एक दिन उफ नहीं की उस महिला ने। घर की गृहस्थी को चलाते हुए सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कभी नहीं चूकी। 29 वर्ष की उम्र में खांडेराव अकस्मात देहावसान हो गया, विधवा हो गई। दूसरी सारी रानियां सती हुई, सती प्रथा का समय था। लेकिन ससुर ने कहा, मल्हाजीराव होलकर ने कहा, इन बच्चों के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं इस परंपरा को तोड़ करके तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। कौन सी शताब्दी की बात कर रहा हूं? 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय में मल्हाजीराव होलकर ने कहा कि तुम्हें बच्चों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, और सती नहीं होने दिया, वो जिंदा रही, बच्चों का लालन पालन किया। ऐसी स्थिति में अपना जो बेटा बड़ा हो गया, आगे चल करके मल्हाजीराव खत्म हो गए, ससुर खत्म हो गए, तो राज सत्ता को कौन संभाले? बेटा भी कोई ज्यादा योग्य नहीं था, लेकिन एक माँ का कर्तव्य होता है कि राजगद्दी पर खुद नहीं बैठ करके उन्होंने बेटे को बिठाया। संरक्षिका बनी, केयर टेकर बन करके राज सत्ता संभाली पूरी। लेकिन बेटा मौज मस्ती में ही समय गुजारता रहा।
ये बहुत कम पिताओं को सौभाग्य मिलता है। ऐसे सौभाग्यशाली पिता तो ठाकुर मनोहर सिंह जी थे, जिनको करणी सिंह जी जैसे सुयोग्य पुत्र मिल गए। बाकी बहुत मुश्किल होता है कि एक पिता को अपने जीवन काल में अपने बेटे की विनम्रता से कहीं खुशी मिलती हो। ठाकुर साहब जहाँ कहीं भी हैं वो इस बात से खुश होंगे कि मेरे पुत्र ने मेरी विरासत को किस रूप में संभाला है। मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन खांडेराव के पुत्र माता अहिल्या देवी के पुत्र में ऐसा गुण नहीं था। राजगद्दी पर बैठ गए, लेकिन उसी तरह का काम चलता रहा। एक दिन जब वो कहीं से रथ को चला करके आ रहे थे, ऐसी घटना होती है जहां से अहिल्याबाई का चरित्र उभर करके सामने आता है, जहां से अहिल्याबाई के व्यक्तित्व को भारत भर में आज हम मनाते हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बात करते हैं तो अहिल्याबाई को प्रणाम करते हैं। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करते हैं, या राजस्थान में ऐसी योजनाएं चलती है तो अहिल्याबाई को हम क्यों याद करते हैं? ये बात यहां से उठती है। मालेराव कहीं से अपने रथ पे आ रहे होते हैं, दौड़ाते हुए रथ से आते हैं। एक बछड़ा होता है गाय का, बछड़ा रथ के पहिए के सामने आता है, ऊपर से रथ गुजर जाता है, बछड़ा मर जाता है। गाय जो उस बछड़े की माँ है, वो आ करके उस बछड़े के मृतदेह के पास में बैठ जाती है, आंसू बहाती है। माँ का तो यही दर्द होता है, जिसका बेटा बिछड़ा हो वो जानता है। कहीं से देवी अहिल्या आ रही होती हैं, उनको पता लगता है कि गाय ये बछड़ा कैसे। कोई बोलता नहीं है। बड़े लोगों से जब कहीं अपराध हो जाता है, बोल करके कोई कहता नहीं है। कौन सामने आए साहब, क्या पता किस तरह से पासा पलट जाए, बात का रुख कहाँ जाए कुछ मालूम नहीं है। अहिल्याबाई को कौन कहे कि आपके पुत्र के हाथों ये हुआ। जब उन्होंने पूछा, जानकारी देनी पड़ी, अंततोगत्वा पता लगा कि इस तरह से रथ से ये पहिया निकला और बछड़ा मर गया। गाय बैठी है। अहिल्याबाई को लगा कि एक मां न्याय मांग रही है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र वधू को बुलाया। मैनाबाई को कहा, अपने पुत्र की पत्नी को बुलाया और बुला करके पूछा कि यदि किसी मां के सामने उसके बेटे की कोई हत्या कर दे, उस व्यक्ति को क्या दंड देना चाहिए। मैनाबाई ने बिना कुछ समय गवाए, 1 मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा उसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। और जानते हो अहिल्याबाई ने क्या किया? तुरंत अपने बेटे को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और कहा उसी तरह से मौत देनी है जिस तरह से बछड़े को मौत दी गई। रथ को तैयार करवाया गया, हाथ पांव बांध करके मालेराव को वहीं पर जहां बछड़ा था वहां लेटा दिया गया। लेकिन जिसको रथ चलाना था, कोचवान सारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि होलकर वंश का अंतिम कुल दीपक है, इसके बाद में यहाँ पर इस वंश की ज्योति जलाने वाला कोई नहीं है, हमसे ये अपराध नहीं होगा, ये पाप हमसे मत करवाइए, मैं तो रथ नहीं चला सकता। जिसको कहा सबने मना कर दिया। अंत में माँ अहिल्या खुद रथ पे सवार होती है और घोड़े को हाँकते हुए चलती है। लेकिन आप देखते हैं माँ क्या होती है। एक माँ जो साम्राज्ञी बनी है, जो महारानी है, शासन सत्ता की अधीश है, वो लेकर के दंड देना चाहती है अपने बेटे को बछड़े की तरह, वैसे वैसे मृत्यु दंड देना चाहती है। लेकिन कहते हैं कि वो गाय उठती है और मालेराव और रथ के बीच में आ जाती है। आप समझते हैं वो गाय नहीं चाहती कि मेरा वंश खत्म हुआ है, अहिल्याबाई का वंश खत्म हो, और गाय बचाती है। लोगों ने इधर उधर करने, अहिल्याबाई ने कहा गाय को हटाइए, बार बार किया, लेकिन गाय बार बार बीच में आई। अंततोगत्वा सबने कहा। और वो जो स्थान है, इंदौर का स्थान है, इंदौर में आज भी जहां पर उस गाय ने इस तरह से बीच में, आपने राजस्थानी और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं भाषा में, मराठी का, राजस्थानी का, हमारी जो हिंदी भाषाओं के क्षेत्र में आड़ा करना, आड़ो बोले राजस्थानी में, आड़ो कर लियो, टाबर आड़ो करे, वो बाजार आड़ा बाजार कहलाता। आज भी इंदौर का वो बाजार जहां पर गाय ने मालेराव को बचाया, वो आड़ा बाजार के नाम से, और बड़ा मणिहारी की औरतों के सौंदर्य वाली सारी वस्तुएं बिकती। आज यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, इंदौर का आड़ा बाजार उसके लिए प्रसिद्ध है। वहां पर अहिल्याबाई ने मालेराव को जीवन दान दिया और उसके बाद में राज सत्ता पर खुद रही। थोड़े दिन बाद में बेटा भी खत्म हो गया। उसके बाद अकेली ने राज सत्ता संभाली। 60 वर्ष की उम्र में आते आते, मैंने आपसे पहले कहा, एक बेटी थी, पहले दोहित्र खत्म हुआ, उसके दुख में दामाद खत्म हो गए, दामाद के साथ में बेटी सती हो गई। कुल मिला करके अगले 30 वर्षों तक उस महिला ने अकेली, कोई उसके परिवार का निकट संबंधी नहीं बचा,
उसने अंत तो गत्वा तुकोजी राव होलकर, एक उनके वंश के आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार थे, उनको पुत्रवत रखा। शुरुआत में तो उन्होंने भी बड़ा दुखी दिया उनको, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को पुत्रवत स्वीकार कर लिया। वो अहिल्याबाई होलकर, उनके बड़े काम क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट में और बात करता हूं, खत्म करता हूं। न्याय की बात मैंने कही, निष्पक्ष न्याय उन्होंने किया। हमारी मातृशक्ति बैठी है। जब हम भूमिका अदा करते हैं ना, घर में आप माँ हैं, विद्यालय में शिक्षिका हैं, शिक्षक संगठन में आप कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, जिस भूमिका जहाँ पर अदा करनी होती है उसके लिए हमें वैसा बनना पड़ता है। इसलिए सब जगह माँ माँ नहीं रह सकती। वो जब महारानी बनती है तो उसे वैसा रोल अदा करना पड़ता है। अहिल्याबाई होलकर का सबसे बड़ा काम है, भारत भ्रमण किया उन्होंने। इस हिंदुस्तान के जितने बड़े लोग हुए हैं उन्होंने सबने भारत भ्रमण किया। वो शंकराचार्य जी से लेकर के पूरी परंपरा है हमारी। भारत भ्रमण किया, सारे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, बावड़ियां बनवाई, घाट बनवाए, और सबसे बड़ा काम है मंदिरों में विद्वान पंडितों की नियुक्तियां की। उन्होंने कहा विद्वान पंडित होने चाहिए मंदिर में, और शास्त्रों का चिंतन मनन और प्रवचन होना चाहिए नियमित रूप से। अहिल्याबाई ने जहां जहां मंदिर बनवाए पंडितों की नियुक्तियां की, विद्वान पंडितों की, उनसे प्रवचन के लिए कहा, और वो आज भी परंपरा चलती है। इंदौर में तो अब भी चतुर्दशी का अहिल्योत्सव नाम से उत्सव होता है। तो ये अहिल्याबाई होलकर को हम क्यों पढ़ें इतिहास को? हम जब पढ़ते थे 8वीं 10वीं में इतिहास की क्लास में बैठते थे, जैसा इतिहास हमें हिंदुस्तान का और राजस्थान का पढ़ाया गया है, वो इतिहास किसी एक आंख से देखा गया इतिहास है, जनता की आंख से देखा गया इतिहास नहीं है। हमें यदि सच्चे इतिहास को देखना तो ऐसी घटनाएं देखनी पड़ेगी। अहिल्याबाई होलकर जैसे पात्रों को पहचानना पड़ेगा। हमारे बीच में जो कहते हैं हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ, उनको अहिल्याबाई होलकर को पढ़ना होगा कि 18वीं शताब्दी में किस तरह से काम करते थे, कैसे हमारी मातृशक्ति सशक्त थी। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण माँ मीरा को देखेंगे, अहिल्याबाई होलकर को देखेंगे, आपको लगेगा मीराबाई वही 16वीं शताब्दी विक्रम की में काम कर रही है, ये ईशा की 18वीं शताब्दी में काम कर रही हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं ने किस तरह से प्रेरणास्पद काम किए हैं, उसको देखना है। मैं एक निवेदन करके बात को पूरा करता हूँ। क्या हम अपने विद्यालय के विषय में जब चिंतन करते हैं, हम अपने अपने विद्यालय के अहिल्याबाई बन सकते हैं क्या? वहां पर न्याय की बात कर सकते हैं क्या? अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाने का काम कर सकते हैं क्या? यदि ये हमने कर लिया तो फिर हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। संगठन ने इस बार ये विषय रखा, इसके पीछे चिंतन है। शिक्षकों से, बंधु भगिनी से, सबसे निवेदन करता हूं, आज यहां से संकल्प लेके जाएं। ये मेरा नहीं है, संगठन की रीति नीति के तहत किया हुआ काम है कि हमारा शिक्षक संघ राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ अगले सम्मेलन में जब आए तो आपको 5 महापुरुषों की जीवनियां याद होनी चाहिए। आधी रात को उठा करके कहे कि अशोक सिंह जी सुनाना शुरू करें, भवानी सिंह जी सुनाना शुरू करें, तो जिसका कहा जाए आपको 5 महापुरुषों की जीवनी जो हिंदुस्तान का रियल हीरो हैं। हमें ये रील वाले हीरो नहीं चाहिए, रियल हीरोज की कहानियां पढ़िए। आप भगत सिंह की, सुखदेव की, गुरुदेव की कहानी पढ़ते हो, कभी प्रताप सिंह बारठ को पढ़िए। राजस्थान में जिस व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में जिस तरह से पूरा परिवार होम दिया, ऐसे परिवारों की कहानियां लेकर के आइए, पढ़िए उनको। और उफ तक नहीं किया। 80 वर्ष की उम्र में जब केसरी सिंह बारठ से गांधी जी ने कहा तो उन्होंने कहा 80 वर्ष की उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों में राष्ट्र के लिए सब कुछ देने का जज्बा है। ऐसे लोगों की कहानियां हमें याद होनी चाहिए। अगली बार के लिए इतना संकल्प लेके चलें। मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, हमारे मातृ संगठन से जुड़े हुए हम सारे संगठन हैं, हमारी ये रीति नीति है, हम काम करते हैं अच्छे से। अंत में 4 पंक्ति के साथ बात पूरी करता हूं कि मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं है हम। आदरणीय नितेश जी भाई साहब, ये सारे हमारे संगठनों की बात कर रहा हूं। मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं है हम, और हैसियत भुला के किया कोई करार नहीं है हम। जीते हैं फर्श पे अर्श की तमन्ना लिए, पर किसी और को फर्श पे गिराने के तलबगार नहीं है हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। बहुत बहुत